अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू एडवांस इंग्लिश क्लास 12 इन बोर्ड की सीरीज़। यहाँ पर आज हमारी वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आई विल बेसिकली टीच यू हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर आप लोगों ने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी जहाँ पर मैंने आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन को एक्सप्लेन किया है, तो जाएँ मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ चेकआउट कर लें। मैंने हर एक पोइट्री की क्रिटिकल एप्रिसिएशन एक्सप्लेन की हुई है, तो वो सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, यू कैन चेक देम आउट। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल पैटर्न के क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी किस तरीके से। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, योर फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी अबाउट द ऑथर ऑफ द पोएट्री। बेसिकली जो पोइट होता है उसके बारे में, उसके क्या इवेंट्स थे उसकी ज़िंदगी के, उसकी क्या पर्सनैलिटी थी, उसने कितनी पोइम्स लिखी, और ये जो पोइट्री आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो वाली पोइट्री उसने कब लिखी। ये चीज़ आपका होगा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। उसके अंदर आप क्या बताओगे, उसकी पर्सनैलिटी बताओगे ऑथर की, और उसने क्यों लिखी इस तरीके की पोइट्री। जैसे ये जो जॉन कीट्स था वो बहुत ही सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि उसके भाई की डेथ हो गई, फिर उसके अम्मी अबू की डेथ हो गई, फिर उसका लवर उसको छोड़कर चली गई, तो वो बहुत ही सैड किस्म की पोइट्री लिखता था, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि ऑथर की लाइफ में क्या ऐसी ट्रेजेडी हो गई, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा सैड हो गया कि ही स्टार्टेड राइटिंग सैड पोइट्रीज़, ठीक है। ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। फिर आपने बताना है किस टाइप की पोइट्री है, वेदर इट इज़ अ सोनेट, वेदर इट इज़ 8 लाइनर पोम, 6 लाइनर पोम, किस तरीके की पोइट्री है, क्या उसका मीटर है, ठीक है, उसका मूड कैसा है, उसका टोन कैसा है, राइम स्कीम कैसी है। राइम स्कीम बेसिकली आपकी जो इंग्लिश एडवांस की बुक है पोइट्री की, उसके अंदर लिखी हुई है हर सॉरी मैं अपना कैमरा थोड़ा सा सेट करूँ, या फॉर हर पोइट्री द राइम स्कीम हैज़ बिन गिवन इन योर इंग्लिश एडवांस बुक। तो वो आप वहीं से याद कर लें, ज़्यादा आपको समझने की नीड नहीं है उसको अभी, क्योंकि बस आपने सुपरफिशियली वो लिख कर आनी होगी राइम स्कीम के। द राइम स्कीम इज़ ए बी बी सी फिर बी ए, ठीक है। इस तरीके से राइम स्कीम लिखते हैं, ठीक है। मूड कैसा है उसका, वेदर इट्स सैड, हैप्पी, और टोन कैसा है, सॉरोफुल है, जॉली है, किस तरीके का टोन है उसका, नॉस्टैल्जिक है, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। अच्छा, इसके अंदर क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि दे स्टार्ट टू गिव हेडिंग्स ना, कि इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, इतनी बड़ी हेडिंग लगा दी मार्कर के साथ। आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हेडिंग नहीं देनी, इट शुड बी इन एन ऐसे लाइक फॉर्म, ठीक है, ऐसे की तरह होना चाहिए। आपने ऐसे इस तरीके से पैराग्राफ्स बनाने हैं, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जैसे जो ऑथर का नाम है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, कोई भी ऐसा फैक्ट हो जो आपको लगे कि हाँ ये मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ एग्जामिनर देखे, तो उसको आपने क्या करना है, या तो अंडरलाइन कर देना है या आपने उसको ब्लैक पेन के साथ लिखना है, ठीक है। अब आपने हर स्टैंजा के लिए पैराग्राफ्स देने हैं। देखो, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, एक पैराग्राफ आपका हो गया ऑथर के बारे में और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। दूसरा पैराग्राफ में आपने पोइट्री के बारे में डिस्क्राइब कर लिया, उसका मीटर, उसका टोन, उसका मूड, राइम स्कीम, ये सारी चीज़ें एक और पैराग्राफ में आ गई। दिस इज़ योर फर्स्ट पैरा, दिस इज़ योर सेकेंड पैरा। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने स्टैंजाज हैं उस पोइट्री में उतने आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 स्टैंजाज की पोइट्री है तो आपने 3 पैराग्राफ्स बताने हैं, हर स्टैंजा के लिए एक पैराग्राफ, ठीक है। फिर आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है, जैसे इन स्टैंजा 1 सच फिगरेटिव लैंग्वेज आर यूज्ड, व्हाई इज इट यूज, व्हाट इफेक्ट डज इट गिव ऑन द रीडर, हाउ इट्स इम्पैक्टेड ऑन पोइट्री, व्हाट इज इट्स मीनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस कोई अगर ईडियम यूज़ हुआ है या कोई अगर मेटाफर यूज़ हुआ है, सबसे पहले आपने उस ईडियम या मेटाफर की मीनिंग एक्सप्लेन करनी है। फिर आपने बताना कि वो क्या इफेक्ट दे रही है पोइट्री को। फिर आपने ये बताना है कि उसका जो मीनिंग है पोइट्री में वो किस तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रही है बाय यूजिंग दिस ईडियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर फिगरेटिव लैंग्वेज, जैसे एलिट्रेशन हो गया, अपोस्ट्रॉफी हो गया, या फिर सिमिली, मेटाफर, ईडियम, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ठीक है, एनाफोरा, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं इन द पोइट्रीज, राइट। तो आपने ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, एंड उस तरीके से आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि भाई ये चीज़ राइटर ने यूज़ की तो इसका क्या इफेक्ट आया पोइट्री पे, ठीक है। इस तरीके से आपने ये चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ मेंशन नहीं करने आती तो अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे चैनल पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन के वीडियोस मौजूद हैं, स्पेशली फॉर इंपॉर्टेंट पोइट्रीज लाइक ओड टू अ नाइटिंगेल, लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, ऑल बट ब्लाइंड, ठीक है, ओzymandias ऑफ इजिप्ट, इनकी आती हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है। और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लिखने नहीं आती। तो ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट, एंड आई एम शेयरिंग दिस विथ यू नाउ, कि ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जाएँ, जाके मेरे चैनल पे वीडियो सर्च करें एंड उनको देख लें, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लें, ठीक है।
सही। अब हमने ये कर लिया कि स्टैंजा, हर स्टैंजा का एक अलग पैराग्राफ होगा। अब आपने जब फिगरेटिव लैंग्वेज समझा दी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बताना है मेन थीम, सेंट्रल आइडिया पोइट्री का एट द एंड, और आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या ओपिनियंस है, और रीडर के क्या ओपिनियंस है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ पोइट्री और उसके अंदर जो चीज़ें मूड या टोन है, उसके बाद हर पैराग्राफ, हर स्टैंजा के लिए अलग पैराग्राफ देना है और उसके अंदर उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज समझानी है आपको कि किस तरीके से राइटर ने पोइट्री को चार चांद लगाए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ लेना है और छोटी सी कंसाइज वे में आपने मेन थीम बता देनी है कि किस तरीके से राइटर का बेसिकली मैसेज क्या है इस पोइट्री के लिए। ठीक है, और अगर कोई पोइट्री बड़ी हो, जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल काफ़ी बड़ी पोइट्री है, तो उसमें आपने क्या करना है कि 2 पैराग्राफ्स आप दे सकते हो फॉर डिस्क्राइबिंग द मेन थीम और द सेंट्रल आइडिया। उसके बाद आपने ओपिनिएटेड वे में बात करनी है। ठीक है, यू हैव टू कमेंट ऑन इट कि आपको ये पोइट्री अच्छी लगती है या नहीं लगती। फिर आपने पोइट्री की तारीफ़ करनी है, आपने बताना है कि आपको क्या अच्छा लगता है इस पोइट्री में, कौन सा स्टैंजा अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ है ऐसी जो इस पोइट्री को अट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी जैसे रीडर है, कोई भी ऑथर है जिसने उस पोइट्री की तारीफ़ की हो, तो वो चीज़ भी आपने मेंशन कर देनी है। और ये आपको जो है आपने इंटरनेट से बेसिकली निकालना होगा। जैसे आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि व्हाट डू फेमस राइटर्स से अबाउट द पोइट्री ओड टू अ नाइटिंगेल, तो काफ़ी सारी आपके पास कोट्स आ जाएंगी, उनमें से आपने कोट करके लिखना है कि इस राइटर ने ये कहा है, इस राइटर ने ये कहा है। तो मतलब लोगों को भी ये चीज़ बहुत पसंद आ रही है। यू हैव टू अप्रिशिएट द पोइट्री, क्रिटिकल अप्रिसिएशन। सबसे पहले इसका मतलब ही ये है कि आपने पोइट्री के जो फीचर्स हैं उसको आपने अप्रिशिएट करना है, और जो उसके अंदर फ्लॉज हैं, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि बेहतर होनी चाहिए, जो चीज़ें आपको, जो आपका ओपिनियन है, आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं इस पोइट्री में, उसको आपने क्रिटिकली जो है बताना है इस ऐसे में। ठीक है, उसको आपने क्रिटिकली बताना है और उसको साथ साथ अप्रिशिएट भी करना है उसकी खूबियों को। तो ये था हमारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन का पैटर्न। मुश्किल नहीं है, आसान है। हेडिंग्स वगैरह नहीं देनी है आपने, सीधा आपने ब्लैक पेन यूज़ करना है जिधर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, या फिर आपने अंडरलाइन कर देनी है मेन पॉइंट्स को। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा, एंड ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप लोगों के पेपर्स नज़दीक हैं, तो मैंने सारी वीडियोस पहले से ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर लिए। डू चेक देम आउट ऑन माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, तो वी कैन सॉल्व देम टुगेदर इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।